नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स का खजाना लेके आए हैं। तो आइए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने से पहले आइए कुछ मोटिवेशनल थॉट्स देखते हैं। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। तो आइए करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अयोध्या में बनाने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसका नाम रखा गया है। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इसका नाम रखा गया है। मस्जिद का निर्माण अपनी पुरानी जगह से 25 किलोमीटर दूर होगा, जो कि धन्नीपुर गांव है। कहां पर? धन्नीपुर गांव। यह एक बहुआयामी सांस्कृतिक स्तर है। मस्जिद निर्माण की जिम्मेदारी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को मिली है। मस्जिद का निर्माण अब कुल 11 एकड़ जमीन पर किया जाएगा। 11 एकड़ जमीन पर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 5 एकड़ भूमि को कोर्ट की ओर से दिया गया है और 6 एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल 11 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण होगा। मस्जिद में 5 मीनारों का भी निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल है, ये उत्तर प्रदेश का, इसे चुना गया है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर की जाती है इस पुरस्कार की घोषणा। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। यह पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल की स्थापना 1942 में की गई थी। यह भारतीय सशस्त्र बलों का एकमात्र हवाई चिकित्सा प्रतिष्ठान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में भारत ने टिड्डियों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए किस देश को 40,000 लीटर मेलाथियान भेजा है? तो ये अफगानिस्तान को भेजा है। अफगानिस्तान को। हाल ही में भारत ने 40,000 लीटर मेलाथियान, एक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक के साथ टिड्डियों के खतरे से निपटने में अफगानिस्तान का समर्थन किया है। यह ईरान के चाबहार बंदरगाह के माध्यम से भेजा गया। यह सहयोगात्मक प्रयास एक गंभीर कृषि चिंता का समाधान करता है। मेलाथियान टिड्डी नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। साथ ही अफगानिस्तान की शुष्क जलवायु के लिए आदर्श है और न्यूनतम पानी के उपयोग के साथ पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करता है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है? तो ये किर्गिस्तान में हुआ है। हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है 24 जनवरी को। और उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बात बताते हैं आपको कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। गाय अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। गाय अभ्यारण्य जो कि केंद्र पोषित होगा। जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। और भारत की पहली एआई सिटी लखनऊ में बनेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत की पहली एआई सिटी बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड ये अयोध्या में बना है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन का विश्व रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बना है। और अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू, इसको जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में
25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी। वाराणसी में सौर छतें स्थापित करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने सूर्योदय योजना भी शुरू की है उत्तर वाराणसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे यूपी गौरव सम्मान मिलेगा? तो ये नवीन तिवारी और डॉक्टर ऋतु दोनों को मिलेगा। ठीक है, नवीन तिवारी और डॉक्टर ऋतु दोनों को मिलेगा। और आपको बता दें कि मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारी हैं। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशुदू मुखोपाध्याय को 2023 कुपेम्बू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट थे, ये बता दिए मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? तो ये कनाडा ने घोषित किया है 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस। और बता दें कि भारत ने कनाडा के साथ ई वीज़ा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। कनाडा ने इटली को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब जीता है। कनाडा की डेलियन मेक गाहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। कनाडा ने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये बिहार के हैं। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में त्रिपुरारी शरण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो 5 व्यक्तियों को चुना गया है पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया? तो चंद्रकांत सोमपुरा है। चंद्रकांत सोमपुरा, इन्होंने मंदिर का डिजाइन बनाया है। हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? तो चीन है, जिसकी लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। और चीन के महत्वपूर्ण पॉइंट बताते हैं, जैसे 2023 में लगातार दूसरे वर्ष चीन की जनसंख्या में गिरावट आई। 2.75 मिलियन घटकर 1409 मिलियन इसकी जनसंख्या हो गई है, यानी कि 27,50,000 इसकी जनसंख्या घट गई। और चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब भी लॉन्च किया है। एक नया उपग्रह लॉन्च किया चीन ने, आइंस्टीन प्रोब। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री। चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट भी लॉन्च की है। चीन ने दुनिया का पहला 4था पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी शुरू किया है। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट भी लॉन्च किया है। सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी शुरू किया है चीन ने। 4थी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर भी शुरू किया चीन ने। मिस्र के साथ मिलकर मिस्र सैट 2 सैटेलाइट लॉन्च की है। तो सारे पॉइंट थे चीन के जो मैंने बता दिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बने हैं? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि चीफ गेस्ट बने हैं। ऐसा छठी बार है जब कोई फ्रांसीसी राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बना है। ऐसा छठी बार है जो कि फ्रांस का राष्ट्रपति चीफ गेस्ट बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म
टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? निशा पाहुजा हैं जिन्होंने इसका निर्देशन किया है। और हाल ही में 96वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2024 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म झारखंड की एक नाबालिग लड़की की कहानी पर आधारित है। इसका निर्देशन भारतीय कनाडाई फिल्म मेकर निशा पाहुजा ने किया है। ऑस्कर 2024 के विजेताओं की घोषणा 10 मार्च को की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश भर में कितने करोड़ घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो 1 करोड़ घरों पर लगाया जाएगा। यह योजना 40 गीगावाट रूफटॉप सोलर क्षमता के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने का एक नया प्रयास है। इसका लक्ष्य आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? आवेदकों को भारत का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक की वार्षिक आय 1 से या 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट सही जमा या अपलोड करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? तो जगदीप धनखड़ हैं। जगदीप धनखड़ इन्होंने इस अभियान का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये अनुवादनी है, अनुवादनी। तो बहुभाषी शिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म अनुवादनी ऐप लॉन्च किया है। इस पहल के तहत विद्यालय और उच्च शिक्षा के अंतर्गत सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो ये विशाखापट्टनम में हुई है। भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन 2 अन्य देशों ने भाग लिया है? तो फ्रांस और यूएई ने भाग लिया है। फ्रांस और यूएई ने अभ्यास डेजर्ट नाइट में भाग लिया है। यह अभ्यास अरब सागर के ऊपर हुआ है। भारतीय वायुसेना अपने पश्चिमी तट के ठिकानों से संचालन कर रही है और संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस अल दब्रा एयरवेज से संचालन कर रहे हैं। अभ्यास का मुख्य फोकस तीनों वायुसेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता में सुधार करना था। भारतीय वायुसेना ने कहा कि इस तरह के अभ्यास क्षेत्र में बढ़ती राजनयिक और सैन्य बातचीत के साथ साथ भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को भी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात में किया है। डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गुजरात में किया है। दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रही है। और गुजरात के पॉइंट बता रहे हैं हम आपको, महत्वपूर्ण पॉइंट गुजरात के। कोई जो सिमटेक कंपनी है गुजरात में, गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित कर रही है सिमटेक कंपनी, ठीक है। और बता दें कि 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है गुजरात ने। 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की बनने का लक्ष्य, अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है गुजरात ने। और आपको बता दें कि NHPC गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का भी निर्माण कर रही है। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अजीत मिश्रा हैं जिनको प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, अजीत मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो हांगकांग को पीछे छोड़ा है भारत ने और वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है। हाल ही में भारत तांबे के खनन के लिए किस राज्य में, मतलब किस देश में उद्योग प्रतिनिधि मंडल भेजेगा? तो जाम्बिया है, जाम्बिया में भेजेगा
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और 54वें स्थापना दिवस की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 54वें स्थापना दिवस की स्थापना की गई। भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। उस समय से 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। जनवरी 1971 को यह 18वां राज्य बना हिमाचल प्रदेश। पहले तो 1 नवंबर 1956 को केंद्र शासित प्रदेश, फिर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना। और 15 अप्रैल 1948, ये भी बता दें, 15 अप्रैल 1948 को पहाड़ी राज्य का दर्जा दिया गया था इसको। ये 3 पॉइंट याद रखने आपको, पहाड़ी राज्य, फिर केंद्र शासित प्रदेश, फिर इसको राज्य का दर्जा दिया गया 1971 में। और बता दें आपको, विंटर कार्निवाल वो भी शिमला में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी अवार्ड्स 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2023 आईसीसी अवार्ड्स के पुरस्कार की घोषणा की, जिसमें पुरुषों के ओवरऑल यानी 2023 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा कप्तान के पैट कमिंस चुने गए, जबकि महिलाओं में यह सम्मान इंग्लैंड की ऑलराउंडर नेट सिवर ब्रंट को मिला है। यह व्यक्तिगत श्रेणी में खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, क्योंकि इसमें तीनों प्रारूपों के आधार पर खिलाड़ी का चयन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो ये फिलीपींस को निर्यात करेगा, फिलीपींस को। नेक्स्ट, सच्चा सबसे सतत हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब तक के लिए धन्यवाद।